अभी न्यूज़ में है कि 1000 से ज़्यादा कोविड के केसेस मिले हैं एंड इसके वजह से हम लोगों को एक अलर्ट होना चाहिए कि अभी कोविड के केसेस मिल सकते हैं तो उसमें हमारा नंबर ना लगे। तो उसके वजह से हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, कैसे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो हाय, माय नेम इज़ रूपाली कदम, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। मैं लेडीज़ को उनके वेट लॉस में एंड उनके गट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हेल्प करती हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे अभी कोविड के केसेस आपने सुने होंगे कि पूरे इंडिया में मोर देन 1000 केसेस मिले हैं अलग अलग स्टेट में। तो ये फिर से क्यों हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या अलर्टनेस होना चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग सब देखेंगे डिटेल में। पहले तो हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में जानते हैं। क्यों जानते हैं ये भी मैं बताती हूँ। जैसे हम कोविड के टाइम, जैसे 2019 से हम लोग बहुत सुनते आ रहे हैं कि नहीं, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी चाहिए, इम्यूनिटीज़ के वजह से हम कोविड कोरोना जो वायरस है उसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ाओ। हम लोग उस टाइम पे तो काढ़े लेते थे कि ये काढ़ा वो काढ़ा, क्या क्या नहीं करते थे तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इम्यूनिटी क्यों हम लोग इतना ध्यान देते थे, तो क्या होता है ना कि इम्यूनिटी सिस्टम ही एक हमारे बॉडी में एक ऐसे है, इम्यून सेल बोलते हैं उनको, कि वो जैसे वायरसेस रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं हमारे बॉडी में, उसके अगेंस्ट फाइट करने में इम्यून सेल्स बहुत काम आते हैं। तो इम्यून सेल जैसे एक सिक्योरिटी टीम रहती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एरोप्लेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो, एयरपोर्ट में सबको एंट्री नहीं रहती है। एयरपोर्ट में पहले तो सिक्योरिटी टीम रहती है, वो स्कैन करती है, सब कुछ स्कैन करेगी और उसके बाद ही एरोप्लेन में बैठने के लिए बोलेगी। तो वैसे ही हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम एक सिक्योरिटी टीम का काम करती है। तो हम जो भी खाते हैं, जैसे आप पानी पी रहे हो या कुछ भी फूड आइटम खा रहे हो, तो इम्यून सेल जो रहते हैं, तो इम्यून सेल पहले वो चेक करता है, स्कैन करता है कि मैं इसको मेरे बॉडी में अंदर मेरे लूँ या नहीं लूँ, ये इंटेस्टाइन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये रहता है इम्यूनिटी सिस्टम। अभी तो आप समझ गए कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी सिस्टम। अभी इसका रिलेशन कोविड के साथ एंड ये क्या रहता है। तो कोविड के बारे में तो आपको पता ही है कि कोरोना वायरस एक वायरस आया था और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा इन्फेक्टेड कर देता है, उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे। तो इसीलिए कि इन्फेक्शन जो उसको बी सेल एंड टी सेल रहता है इम्यूनिटी सिस्टम में, तो जो उसको इम्यून सेल बोलते हैं, तो वो फाइट करते हैं अगेंस्ट वायरसेस। अगर हमारे बॉडी में बी एंड टी सेल ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं तो वो वायरस को हमारे सिस्टम में घुसने नहीं देंगे और उसके साथ अगेंस्ट फाइट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोविड के टाइम में जिसकी इम्यूनिटी कम थी उसको कोविड हुआ था एंड दैट वाज नॉट गुड, और उसके वजह से केसेस भी बढ़े थे। पर जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी थी उसको कोविड का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो इसीलिए इम्यूनिटी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है, अभी इम्यूनिटी के बारे में तो हमने जान लिया, कोविड का रिलेशन भी, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि आपको आपके डाइट में विटामिन A, C, D, E एंड जिंक एंड आयरन, जिसमें भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में रहते हैं, वो आपको डाइट में इंक्लूड करना है और उसके वजह से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होंगी। एंड मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट नोट बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा 70% इम्यूनिटी हमारे गट में होती है। यस, यू आर राइट। जो हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है बीच में, तो उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें इम्यून सेल्स भर भर के होते हैं, टी एंड बी सेल्स उसमें ज़्यादा होते हैं। और वो बहुत अभी मैं सब सेल्स के बारे में नहीं बताऊंगी, इसमें सिर्फ मैं टी एंड बी सेल्स के बारे में बात कर रही हूँ जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इम्यून जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा रहते, 70% हमारा गट में रहता है। तो इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप गट का रखो ख्याल। गट का अगर ख्याल रखोगे, हेल्दी फूड खाओगे, अच्छा डाइट फॉलो करोगे, तो उसके वजह से आपकी इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट होंगी एंड आप कोविड जैसे कोई भी वायरस के अगेंस्ट आप वैसे ही फाइट कर सकते हो बाय ओनली आपका घर का खाना। घर के
के खाने के वजह से आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बूस्ट होंगी। तो होप यू गेट द आंसर टुडे। एंड मुझे अगर आपका कुछ डाउट है कोविड के रिलेटेड या फिर इम्यूनिटी के रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीच आउट एंड टेल यू एंड आपके सब डाउट क्लियर करूँ। ठीक है, एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।